हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके पहले वाले पार्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में। तो देखते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस से बना होता है। इसको क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड ब्लड वस्कुलर सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ ए मस्कुलर चैम्बर हार्ट। इस सर्कुलेटरी सिस्टम में एक हार्ट होता है। ए नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स होती है जिसमें आर्टरीज एंड वेन्स आती हैं, इनका नेटवर्क होता है। एंड ब्लड, और क्या सर्कुलेट होता है इसमें? ब्लड। हार्ट इज मेजोडर्मली डेराइव्ड ऑर्गन। ये मेजोडर्म से डेराइव होता है। जो अपने सारे ऑर्गन्स होते हैं वो 3 जर्म्स लेयर से बने होते हैं, एक्टोडर्म, मेजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो हार्ट किससे बना हुआ होता है? मेजोडर्म से। सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी, ये थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड होता है। थोरेसिक कैविटी यानी चेस्ट में। इन बिटवीन 2 लंग्स, 2 लंग्स के बीच में, दोनों लंग्स के बीच में होता है। ये स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, और थोड़ा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ होता है। वैसे अपना हार्ट लेफ्ट साइड ही होता है। इट हैज़ द साइज ऑफ क्लंच्ड फिस्ट। ये जैसे अपन मुट्ठी बंद करते हैं ना, इसका साइज इतना बड़ा ही होता है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाई ए डबल्ड वॉल्ड मेम्ब्रेनस पेरिकार्डियम। ये किससे प्रोटेक्टेड होता है? कौन सी लेयर इसके अराउंड होती है? पेरिकार्डियम, इनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड। और इस लेयर के अंदर क्या होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। देखिए हार्ट है ना, 3 लेयर से ढका हुआ होता है। सबसे पहले होती है पेरिकार्डियम, उसके बाद होती है मायोकार्डियम, और 3rd लेयर होती है एंडोकार्डियम। तो अभी हम सबसे बाहर वाली लेयर की बात कर रहे हैं जो कि है पेरिकार्डियम। और इसके अंदर क्या होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है, और ये हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। 4 चैम्बर्ड हार्ट, जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। हमने पिछली वीडियो में भी अच्छे से डिस्कस किया था। क्या क्या होते हैं इसमें? 2 अट्रिया होते हैं ऊपर, और 2 वेंट्रिकल होते हैं। रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर कॉल्ड अट्रिया। जो रिलेटिवली स्मॉल होता है, यानी वेंट्रिकल से थोड़ा छोटा साइज होता है अट्रिया का, और ये 2 होते हैं। 2 लार्जर लोअर चैम्बर कॉल्ड वेंट्रिकल, और अट्रिया से बड़े होते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, 2 अट्रिया हो गए और 2 वेंट्रिकल हो गए। और इस तरह हमारा हार्ट है, जो ह्यूमन हार्ट है, वो 4 चैम्बर्ड हार्ट हो गया। इंटर अट्रियल सेप्टम, इंटर मतलब बीच में, अट्रिया मतलब 2 अट्रिया के बीच में, सेप्टम मतलब वॉल, वॉल को हम सेप्टम बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, इंटर अट्रियल सेप्टम यानी दोनों अट्रिया के बीच में जो वॉल है वो क्या है? थिन मस्कुलर वॉल, वो थिन है। सेपरेट राइट एंड लेफ्ट अट्रियम, जो सेपरेट करती है राइट और लेफ्ट अट्रियम को। ठीक है, दोनों अट्रिया किससे सेपरेट होते हैं, किससे अलग होते हैं? इनके बीच में क्या होता है? इंटर एट्रियल सेप्टम। अब बात करते हैं दूसरे सेप्टम की, जो कि है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि 2 वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। नाम से ही पता चल रहा है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम यानी दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में। थिक वॉल, ये थिक होता है। अट्रियो का जो सेप्टम होता है वो थिन होता है, और जो वेंट्रिकल का सेप्टम होता है वो थिक होता है। थिक वॉल सेपरेट राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है उसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब ये स्ट्रक्चर दिखाई गई है ह्यूमन हार्ट की। देखिए वैसे मैंने हाथ से भी डायग्राम बनाया है, पर एक बार इससे समझ लीजिए। राइट एट्रियम दिखा दिया, लेफ्ट एट्रियम है, नीचे क्या है? दोनों वेंट्रिकल्स दिखा दिए। अब शुरू से शुरू करते हैं इसमें। देखिए लेफ्ट हैंड साइड, देखिए जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, लेकिन जो हार्ट का है वो राइट हैंड साइड है। ठीक है, जो अपना लेफ्ट है वो हार्ट का राइट है, क्योंकि हम ये वर्किंग हार्ट पढ़ रहे हैं तो इसका रेफरेंस हम लेंगे। सबसे ऊपर ब्लू कलर की एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई गई है, उसको बोलते हैं वेना केवा। वेना केवा का क्या काम है? पूरी बॉडी से ब्लड लेके आना और वो राइट अट्रियम में डालना। ठीक है, ब्लू कलर में दिखाया गया है, तो इसका मतलब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अगर टिश्यूज से हार्ट में आ रहा है तो वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, और लंग से अगर हार्ट में आ रहा है तो वहाँ से लंग से ऑक्सीजन मिक्स कर दी गई तो वो ऑक्सीजनेटेड होता है।
अब वेना केवा से नीचे देखिए एक येलो कलर का पैच दिखाया गया है जो कि राइट अट्रियम में ही है, उसको बोलते हैं सिनो अट्रियल नोड, ऐसे नोड। ठीक है, इसकी डिटेल हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। फिर है राइट अट्रियम। ठीक है, अब इसके बाद दिखाया गया है नीचे की साइड एक और येलो पैच दिखाया गया है जिसको बोलते हैं अट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। क्या बोलते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड या फिर एवी नोड। ओके, अब इससे नीचे आइए इसमें दिखाया है कोर्डा टेंडिनी। ये जैसे रोप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई गई हैं, ये क्या करती हैं? हार्ट को सपोर्ट करती हैं। जैसे हार्ट बार बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, तो फिर इसको रोप लाइक, अगर रस्सी लाइक स्ट्रक्चर होती है ये, ठीक है, अगर बार बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा, ये इसको सपोर्ट करेगा हार्ट को। ठीक है, तो ये रोप लाइक स्ट्रक्चर हार्ट को सपोर्ट के लिए होती है। राइट वेंट्रिकल, ये नीचे राइट वेंट्रिकल दिखाया गया है। अब देखिए सबसे ऊपर फिर आइए, अपने राइट हैंड की साइड आइए, और जो हार्ट का है वो लेफ्ट साइड है। ठीक है, रेड कलर में एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ये अयोर्टा है। अयोर्टा का क्या काम है? अयोर्टा का क्या काम है? पूरे शरीर को ब्लड पहुंचाना। रेड कलर में दिखाया गया, यानी यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में जा रहा है। और ये इससे नीचे है पल्मोनरी दिखाया गया है, ये लंग से रिलेटेड है। लंग में या तो ब्लड जा रहा है, हाँ इससे ब्लड लंग में जा रहा है। ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग में जा रहा है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। ठीक है, अब इससे नीचे है लेफ्ट अट्रियम। ठीक है, उसके नीचे है बंडल ऑफ हिस। ये क्या है? देखिए एवी नोड से तो निकल रहा है, और प्रेजेंट कहाँ है? जो वेंट्रिकल का सेप्टम है, जो दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहा है, उसके बीच में ही दिखाया गया है। ठीक है, तो बंडल ऑफ हिस आपसे अगर कोई पूछे तो कहाँ प्रेजेंट है? वेंट्रिकुलर, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट है। ठीक है, अब नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल आ गया, इसके नीचे है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये वॉल्स है जो दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रही है। इससे नीचे है एपेक्स। एपेक्स आप कहेंगे, एपेक्स यानी टॉप को ही बोलते हैं अपन, लेकिन आप कहेंगे ये नीचे की साइड दिखाया है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हार्ट में थोड़ी अलग हैं, जैसे राइट का लेफ्ट है, लेफ्ट का राइट है, और नीचे की साइड है ये अपेक्स है। ओके, अब डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। अट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, नाम से ही पता चल रहा है अट्रिया और वेंट्रिकल्स हैं, वो दोनों के बीच में जो प्रेजेंट है वो अट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है। देखिए, अट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ सेम साइड सेपरेटेड बाय थिक फाइब्रस टिश्यू। दोनों अट्रिया भी सेपरेट होते हैं, दोनों वेंट्रिकल भी एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, और सेम साइड के अट्रियम एंड वेंट्रिकल भी एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। और उनको सेपरेट कौन करता है? अट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ईच ऑफ दिस सेप्टा आर हैविंग एन ओपनिंग। इन दोनों के जो सेप्टा हैं, ये जो अलग कर रहे हैं अट्रिया एंड वेंट्रिकल को, इनमें एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, विथ बाय विच टू चैम्बर्स ऑफ सेम साइड आर कनेक्टेड। बाय विच ये दोनों चैम्बर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, यानी एक दूसरे में फ्लो कर रहे हैं ब्लड का। कैसे कनेक्टेड होते हैं? लेट्स सी। ट्राइकस्पिड वॉल, जो अट्रिया एंड वेंट्रिकल है, पहले तो है ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राई यानी तीन, कस्प यानी फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, तीन फ्लैप से बनी हुई स्ट्रक्चर। वाल्व यानी ओपनिंग। वाल्व का मतलब है कि वन साइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये सिर्फ वन साइड फ्लो को अलाउ करती है वाल्व, बैकवर्ड फ्लो को अलाउ नहीं करती है। ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होती है राइट अट्रियम से राइट वेंट्रिकल के बीच जो सेप्टा है उसमें, यानी राइट साइड वाली जो सेप्टम है उसमें प्रेजेंट होती है। अब देखते क्या कह रही है। ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गाइडेड बाय ए वाल्व formed of 3 muscular flaps और cusp। जो राइट अट्रिया है और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टा है, उसके अंदर एक ओपनिंग है जिसमें 3 फ्लैप्स प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। और ये 3 मस्कुलर फ्लैप से बनी हुई होती है, और अट्रिया से वेंट्रिकल में जो ब्लड का फ्लो हो रहा है उसको गार्ड करती है, उसको मतलब कनेक्ट करती है वेंट्रिकल से। अब देखते हैं बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल। बाइकस्पिड वॉल का ही नाम है मिट्रल वॉल। ये लेफ्ट साइड प्रेजेंट होती है। ठीक है,
राइट साइड तो ट्राइकस्पिड थी, लेकिन लेफ्ट साइड बाइकस्पिड है। ये भी अट्रिया और वेंट्रिकल को कनेक्ट कर रही है, अट्रिया वेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट होती है। ये क्या बोल रही है देखते हैं। ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट अट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, कौन सी होती है लेफ्ट साइड? बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल। अब एक और वॉल प्रेजेंट होती है, वो कौन सी है? सेमी ल्यूनार वॉल। सेमी यानी हाफ, ल्यूनार यानी मून लाइक स्ट्रक्चर। ये वाल्व है ना जो हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसमें यानी दो कस्प से ही बनी होती है ये, लेकिन ये क्या नाम है, सेमी ल्यूनार बोलते हैं इसको, क्योंकि हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर होती है। ओपनिंग ऑफ राइट वेंट्रिकल इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, ओपनिंग ऑफ राइट वेंट्रिकल इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के लिए जा रहा है। एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द अयोर्टा इज प्रोवाइडेड बाय एसएल वॉल यानी सेमीलुनार वॉल। अब क्या कह रहा है ये देखिए, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए फेफड़ों के पास, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है अयोर्टा में पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए, ठीक है। इसको बोलते हैं सेमीलुनार वॉल। और ये ट्राइकस्पिड होती है या बाइकस्पिड, इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, ठीक है, ये मेरे को देखना पड़ेगा। वॉल इन द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है। वॉल जो होती हैं वो ब्लड का फ्लो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अलाउ करती हैं, बैकवर्ड फ्लो अलाउ नहीं करती वो, ठीक है। अगर अट्रिया में वेंट्रिकल के पास आ रहा है तो वो ही डायरेक्शन में आएगा, ऐसा नहीं है कि वेंट्रिकल से अट्रिया के पास चला गया, ऐसा नहीं होगा। ऐसा तभी हो सकता है या तो ये माल फंक्शन कर रही है, ख़राब हो गई हैं, या फिर कोई डिजीज़ हो गया है, तभी ऐसा होता है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि दोनों साइड फ्लो करी, ये सिर्फ एक ही साइड अलाउ करती है। That is from atria to ventricle and from ventricles to the pulmonary artery और aorta। ये किससे? या तो अट्रिया से वेंट्रिकल के पास आएंगी, और जो सेमिल्यूनार वॉल्व हैं वो एक तरफ पल्मोनरी आर्टरी को भेज रही हैं और दूसरी अयोर्टा के पास भेज रही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बैक फ्लो हो गया, पल्मोनरी आर्टरी से वापस से वेंट्रिकल के पास आ रहा है या अयोर्टा से वापस वेंट्रिकल के पास आ रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वॉल्स प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो, कोई भी बैकवर्ड फ्लो को ये प्रिवेंट करती हैं, एक साइड आने देती हैं, ब्लड को बैकवर्ड फ्लो अलाउ नहीं करती हैं। ये थोड़ा समझाने के लिए बनाया गया है। सबसे ऊपर देखिए ऐसे नोड है, जो अट्रिया है उसकी वॉल के ऊपर ऐसे नोड प्रेजेंट है जिसको साइनो अट्रियल नोड बोलते हैं। उसके बाद आइए थोड़ा नीचे एवी नोड है, ठीक है। एवी नोड फिर अट्रियोवेंट्रिकुलर जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है उसमें प्रेजेंट है बंडल ऑफ हिस, ठीक है। नीचे आ गया राइट बंडल ब्रांच हो गई, और नीचे जो दोनों वेंट्रिकल्स में जा रहा है, ठीक है, ब्रांचेस बनी हुई हैं, ये क्या है? पुरकेंजी फाइबर हैं, ठीक है। इसमें से लेफ्ट बंडल ब्रांच हो गई और लेफ्ट अट्रियल डिवीज़न हो गया। ये थोड़ा लोकेशन के लिए थोड़ा, वैसे तो पहले वाले डायग्राम में मैंने बता दिया था, लेकिन ये इसमें थोड़ा लोकेशन का के बारे में बताने के लिए मैंने थोड़ा रफली सा डायग्राम बनाया है। ऐसे नोड की लोकेशन देखिए आप, राइट अट्रियम में है। एवी नोड भी राइट अट्रियम में है, लेकिन थोड़ी नीचे की साइड है। बंडल ऑफ हिस है वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट है। राइट बंडल ब्रांच आप देख रहे हैं राइट वाले वेंट्रिकल में जा रही है। फिर नीचे जो ब्रांचेज निकल रही हैं उसको पुरकेंजी फाइबर बोल रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा लोकेशन का ध्यान रखना है, कौन सा नोड कहाँ पर प्रेजेंट है। इंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, ठीक है। कार्डियक यानी हार्ट से रिलेटेड है, ये कार्डियक मसल से बना हुआ होता है। वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ अट्रिया। जो वेंट्रिकल की वॉल हैं वो थिक होती है अट्रिया से। अब इसके पीछे भी एक लॉजिक है, वो क्या लॉजिक है देखिए। अट्रिया को तो सिर्फ भेजना है वेंट्रिकल के पास ब्लड, ठीक है, इतना प्रेशर उसको नहीं लगाना पड़ता, बिल्कुल पास में ही भेजना है। लेकिन वेंट्रिकल्स हैं उनको एक जो राइट वेंट्रिकल है उसको भेजना है पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट जो वेंट्रिकल है उसको भेजना पूरे शरीर में, ठीक है। तो आप सोचिए कि एक को तो पास में भेजना है तो कंप्रेशर लगाना पड़ेगा, लेकिन एक चैम्बर को पूरे शरीर में इतनी दूर ब्लड भेजना है तो उसको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो उसकी वॉल्स थिक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ना।
तो उसकी वॉल्स थिक होती है, यानी वेंट्रिकल्स की वॉल थिक होती हैं आर्टरिया के कंपैरिजन में। स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कोल्ड द नोडल टिश्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन हार्ट। जो नोडल टिश्यूज होते हैं, जैसे हमने अभी भी डायग्राम में देखा है, ऐसे नोड, एवी नोड वगैरह, ये नोडल टिश्यूज होते हैं, ये हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं क्या क्या काम करते हैं ये। पहले देखते हैं साइनोआर्टरियल नोड। हमने अभी बताया था साइनोआर्टरियल नोड, ऐसे नोड कहाँ प्रेजेंट है, राइट एट्रियम में प्रेजेंट है। ये क्या करता है देखते हैं। ए पैच ऑफ टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर, राइट अपर कॉर्नर में प्रेजेंट हमने अभी देखा, ऑफ द राइट अट्रियम कॉल्ड ऐसे नोड। राइट अट्रियम के राइट अपर कॉर्नर में प्रेजेंट है, इसको ऐसे नोड बोलते हैं। अब इसके बाद क्या था, आर्टरियोवेंट्रिकुलर नोड। ये भी राइट अट्रियम में ही प्रेजेंट है, लेकिन नीचे की साइड प्रेजेंट था। अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट अट्रियम क्लोज टू द आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कॉल्ड एवी नोड। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, आर्टरियोवेंट्रिकुलर नोड। अब आर्टरियोवेंट्रिकुलर बंडल देखिए, जो नीचे दोनों वेंट्रिकल की सेप्टा थी, जो उसमें जा रहा था, हमने अभी स्ट्रक्चर में देखा, नीचे की साइड जा रहा था ना। अभी डिस्कस करते हैं इसके बारे में। एवी बंडल कंटिन्यूज फ्रॉम द एवी नोड से निकलता है ये, विच पासिस थ्रू द आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, इससे पास होता है, आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से पास होता है। ठीक है, टू इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में जाता है, एंड इमीडिएटली डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल, और राइट और लेफ्ट बंडल में डिवाइड हो जाता है। These branches give rise to the minute fibers, ये छोटे छोटे फाइबर्स को देती हैं, give rise to minute fibers, इसमें से छोटे छोटे फाइबर्स निकलते हैं। थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, वेंट्रिकल के मसल्स हैं जो उसके अंदर से निकलते हैं, ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड, यानी लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, कोल्ड पुरकेंजी फाइबर। हमने जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर हमने देखी थी, उसको क्या बोला था, पुरकेंजी फाइबर। These fibers along with right and left bundle are known as bundle of His। इसको क्या बोलते हैं, these fiber along with right and left bundles called bundle of His। हमने स्ट्रक्चर में भी देखा था bundle of His, और यहाँ पे भी बताया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। The nodal musculature has the ability to generate action potential without any external stimuli। ये ऑटो एक्साइटेबल है पहली बात तो, क्योंकि इसको जैसे ब्रेन से सिग्नल लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी, किसी भी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम या किसी भी नर्वस सिस्टम से सिग्नल लेने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ही एक्साइट हो सकता है, खुद ही पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। और ये क्या करता है, पोटेंशियल जनरेट करता है नोडल मस्कुलेचर, जो ऐसे नोड वगैरह हैं, पोटेंशियल जनरेट करते हैं, और हार्ट को सिस्टोल यानी उसको उसका प्रेशर को बढ़ा के, ताकि वो थोड़ा संकुचन हो सके उसमें, और वेंट्रिकल के पास ब्लड जा सके, तो उसको स्टिमुलाई देते हैं, उसको उसमें पोटेंशियल जनरेट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी की वजह से हार्ट बीट बनती है, क्योंकि अगर ओरिकल्स जो है वो संकुचन करेंगे, सिस्टोल करेंगे, तभी तो वॉल्स ओपन होंगी, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल ओपन होगी, तभी तो वेंट्रिकल्स के पास ब्लड जाएगा। तो ये पूरी रिदम को ही कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी जनरेटेड इन ए मिनट वेरी एट डिफरेंट पार्ट ऑफ नोडल सिस्टम। कितनी बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ये अलग अलग पार्ट्स पे डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा ऐसे नोड पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। ऐसे नोड कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल। सबसे ज़्यादा ऐसे नोड पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, जो कि कितना है, 70 to 75 पर मिनट। सबसे ज़्यादा ऐसे नोड जनरेट करता है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ये रिदम को मेंटेन करने के लिए और कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल है। मतलब सबसे ज़्यादा रोल तो ऐसे नोड का ही है। सो इट इज़ कॉल्ड पेसमेकर, और ऐसे नोड को ही पेसमेकर कहा जाता है। आर हार्ट बीट 70 to 75 टाइम्स इन ए मिनट। एक मिनट में अपना दिल कितनी बार धड़कता है, 70 से 75 बार, और एवरेज कितना है, 72 बीट्स
पर मिनट। ये हमने ह्यूमन के जो हार्ट का है उसके बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम कार्डियक साइकिल वगैरह पढ़ेंगे, ह्यूमन हार्ट के बारे में ही पढ़ेंगे हम, ये सीरीज़ अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और अगर कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं हुए हों तो पीछे कुछ वीडियोस मैंने बनाई हैं इसी चैप्टर से, तो वो देखिएगा ज़रूर। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जो अपडेट रहिए आगे आने वाली वीडियोस के लिए। थैंक यू।